प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाकया है, यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाकया से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आस पास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और सलाम अर्ज करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हां, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा यह तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल ले, जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला
अन्हु ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया, क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमान लगे, उस्मान कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए, उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का कर्म देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और ज़ारो कतार रो रही है और उससे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को रज्म करने से रोक दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही, ऐ मेरी बहन मत रो और न गम कर, मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम मुझे किसी गैर मेहरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के दो अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है, इसी तरह बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम यह तो मेरा ही बेटा है, तो यह एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वह 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वह 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप के रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वह इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है
और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या यह मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं? उस शख्स का बस यह कहना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिद की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुप है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयान करे, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वह तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और पाक हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतर अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वह कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप यह चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वह ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम के लिए बड़ा झेर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो वह फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, वह भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, तुम यह नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा, अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर लिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसान की शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा, अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा, हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है।
इब्लीस ने दोबारा कहा कि इस तरह का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें भी और आदम को भी इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं और कहने लगी, मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने यह क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वह भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर, जो कि इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वह यह सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया और यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूकात थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने वाले की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वह गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मग्न होता है तो वह सब भूल जाता है, जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बरगलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त यह जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था। तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है और एक जगह इरशाद फरमाया है कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, इस जमीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और एक जगह यह बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई तो यह जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया जिससे यह जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वह चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मक्कात को पैदा फरमाया और पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी ना थे और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी ना था, हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह फरमाता है कि इसमें हमने सितारों के मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। यह पहाड़, यह जंगल, दरिया और समुंदर, यह सहरा और मैदान, यह सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्जा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम ना थे तो तब भी यह कायनात थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस मलऊन की मकर की वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकालना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन के ऊपर भेजा और यही अल्लाह की मंशा थी। यहां आपको यह बताते चले कि रिवायात में यह बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए, तो उन्होंने यह सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये कायनात मौजूद न थी तो तब भी अल्लाह की जात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था।
इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी, और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जमीनों को आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जन्नत और दोजक को भी पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूकात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूकात है, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है, और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहे। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन।